हेलो दोस्तों। एडिटोरियल के पहले खंड में आपका स्वागत है। ये एडिटोरियल है 20 सितंबर 2023 का। टॉपिक है सीरियस एलिगेशंस ऑन कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडोज चार्जेस अगेंस्ट इंडिया। तो भारत और कनाडा के संबंध वर्तमान में थोड़ा सा पसोपेश में है, जिसका कारण है कि कनाडा के एक नेता थे जिनका नाम था हरदीप सिंह निंजर, और उनकी जो है हत्या हो गई है। तो कनाडा सरकार ने भारत के ऊपर जो है आरोप लगाया है, और इन आरोप प्रत्यारोप के चलते एक वरिष्ठ भारतीय नागरिक को देश से र- म- म- वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को देश से निष्कासित कर दिया गया है। ऐसे में भारत ने भी जो है एक बयान जारी किया है, और इसमें अपनी संलग्नता से इनकार कर दिया है। भारत ने साफ कह दिया है कि हम इसमें शामिल नहीं हैं, और इसी के चलते एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को भी भारत ने भी निष्कासित कर दिया है। अब जो है ये जो घटनाएं हुई पिछले 10 दिनों में, भारत कनाडा के संबंधों में महत्वपूर्ण और द्विपक्षीय संबंध जो थे, उनको जो एक लंबी प्रक्रिया बनाने की बात हो रही थी, चिरस्थायी बनाने की बात हो रही थी, उन सब में थोड़ा-सा कठिनाई आ गई है। तो वो कठिनाई क्या है, और भारत और कनाडा के संबंध जो है वो पहले से कैसे रहे हैं, बीच में कैसे रहे हैं, हम इन सारी बातों को क्रमशः समझेंगे। और भारत और कनाडा के संबंध के लाभ क्या हो सकते हैं, और उसकी चुनौतियाँ क्या हो सकती हैं, और आगे क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इन सब चीज़ों पे हम क्रमशः बात करेंगे। तो हम बात करते हैं कि भारत कनाडा संबंधों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो पहला बिंदु है कि भारत और कनाडा के राजनीतिक संबंध कैसे हैं। राजनीतिक संबंध की अगर हम बात करें, तो जब भारत आज़ाद हुआ तो कनाडा का संबंध भारत से तुरंत हो गया, यानी कि 1947 में ही हमारा राजनयिक संबंध जो है स्थापित हो गया था। और भारत और कनाडा के बीच जो है वो लोकतंत्र का एक संबंध है, कि हमारे यहाँ भी लोकतंत्र है, वहाँ भी लोकतंत्र है। मानवाधिकार का दोनों देश जो है पालन करते हैं। हम दोनों देशों में विधि का शासन है, बहुलवाद जैसे साझा सिद्धांत हम लोग पालन करते हैं। दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंध हमारा रहा है। तो ये रहा हमारा थोड़ा राजनीतिक संबंध, कि हमारा जो है कुछ चीज़ें जो है हमारे यहाँ और कनाडा में दोनों चीज़ें समान है। अगला जो है आर्थिक संबंध की अगर हम बात करें, तो भारत और कनाडा का द्विपक्षीय व्यापार भी लगभग जो है प्रतिवर्ष $6 बिलियन का था। जो भारत और कनाडा कनाडा में भारतीय निवेश का जो मूल्य है वो लगभग $4 बिलियन से अधिक था। तो ये एक बहुत बड़ा व्यापार है। इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार अगर कहें, तो अप्रैल 2000 से लेकर के मार्च 2000 के बीच लगभग $3,306 मिलियन के कुल निवेश जो है वो कनाडा से भारत में हुए हैं। और कनाडा जो है भारत में निवेश करने में 18वां स्थान सबसे बड़ा जो है वो विदेशी निवेशक है। तो भारत की अर्थव्यवस्था में कनाडा का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा रोल है। अगर हम बात करें थोड़ा-सा आर्थिक संबंधों की और, तो लगभग 600 से अधिक कनाडाई कंपनियां जो हैं वो भारत में अभी भी अपनी उपस्थिति रखती हैं, और 1000 से अधिक कनाडाई कंपनियां जो हैं वो भारतीय बाजार में सक्रिय रूप से अपना कारोबार कर रही हैं। तो यानी कि बहुत बड़ी जो है व्यवस्था है। और थोड़ा और बात करते हैं, तो उसमें व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता हुआ था, जिसे हम कहें कि CEPA कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो दोनों देशों ने इस वार्ता में जो है पार्टिसिपेट किया था, शामिल हुए थे। वार्ता हुई थी जिसमें क्या था, जिसमें ये था कि जब वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और निवेश की बात की गई थी, व्यापार सुविधा के जैसे विषय शामिल थे। तो हमारा जो है एक आर्थिक जो संबंध है कनाडा से, वो भी एक बड़े स्तर पर मायने रखता है। अब हम बात करें किसी दूसरे संबंधों के बारे में, जैसे दूसरे पक्षों के बारे में, तो एक हमारा संबंध है प्रवासी संबंध। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की एक बड़ी आबादी जो है वो कनाडा में रहती है, या फिर कहें कि कनाडा की एक बहुत बड़ी आबादी जो कि भारतीय है। तो निश्चित रूप से कनाडा विश्व में सबसे बड़ी भारतीय प्रवासी वाला देश है। यानी कि भारत के लोग जो है, भारतीय मूल के लोग लगभग 16 लाख से अधिक भी रहते हैं। तो लगभग 16 लाख से ज़्यादा लोग जो है कनाडा में भारतीय मूल के हैं, और जिनमें से लगभग 7 लाख के आसपास जो है NRI हैं। NRI का मतलब वो वहाँ के नागरिक नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आबादी है।
कनाडा जैसे देशों में कनाडा की जो कुल आबादी है उसमें लगभग 3% हिस्सेदारी ये जो है रखते हैं। तो एक बड़ा जो है संबंध है। अब अगर थोड़ा सा और बात करें कि भारत और कनाडा के संबंधों में और कैसा क्या क्या पक्ष हो सकते हैं, तो हमारा एक पक्ष है शिक्षा का और एक है नवाचार का। तो भारत के कई विद्यार्थी हैं, भारत के कई जो है छात्र हैं जो कि कनाडा में जा कर के अपना अध्ययन करते हैं। तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की कुल आबादी जो है वो लगभग 40% है। यानी कि अगर कनाडा में 100 विद्यार्थी जो है वो बाहर से आकर के पढ़ रहे हैं, तो उसमें 40 विद्यार्थी केवल जो है वो भारत से संबंधित रहे हैं। कनाडा का बौद्धिक संपदा कार्यालय यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस और औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग और बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इन इन सब पर जो है ना एक सहयोग के रूप में जो है भारत जो है सहमत हुआ है कि इन पर जो है भारत और कनाडा एक दूसरे से सहमत हैं, एक दूसरे से साथ काम करते हैं। अब थोड़ा सा बात करेंगे रणनीतिक महत्व की। तो भारत का या फिर कनाडा का भारत के साथ या फिर भारत का कनाडा के साथ रणनीतिक महत्व क्या है। तो इस क्षेत्र में भारत के बढ़ते आर्थिक और जनसांख्यिकीय महत्व को देखते हुए कनाडा की अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए कनाडा की हिंद प्रशांत रणनीति में भारत की एक महत्वपूर्ण जो है भागीदारी के रूप में उपस्थिति है। तो अगर कनाडा जैसा देश अपनी उपस्थिति हिंद या प्रशांत महासागर में करना चाहे, तो उसके लिए भारत की एक बहुत बड़ी जो है भूमिका हो सकती है या होगी। ऐसे में एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हम थोड़ा सा बात करें कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत और कनाडा के संबंध कैसे हैं, तो हम जानते हैं कि आईसी इम्पैक्ट्स कार्यक्रम जो है, आईसी इम्पैक्ट कार्यक्रम मतलब इंडिया कनाडा सेंटर फॉर इनोवेटिव मल्टीडिसिप्लिनरी पार्टनरशिप एंड एक्सेलरेट कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। यानी कि ये जो कार्यक्रम है इसमें क्या होता है, प्रौद्योगिकी विभाग, स्वास्थ्य देखभाल, एग्री बायोटेक, अपशिष्ट प्रबंधन, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं, इन सब पे जो है वो काम किया जाता है। इन सब में जो है तकनीकी का यूज किया जाता है। तो इन दोनों देशों के बीच जो है एक जो है समझौता हुआ है। दोनों देशों के बीच जो है प्रथम और एकमात्र अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र जो है उसका भी समझौता हुआ है, यानी कनाडा इंडियन रिसर्च सेंटर एंड एक्सीलेंस। तो ये एक बड़ा समझौता है, ये पहला समझौता है। भारत के पृथ्वी विज्ञान और पोलर कनाडा ने शीत जलवायु पर अध्ययन के लिए, शीत जलवायु पर अध्ययन मतलब आर्कटिक क्षेत्र में अध्ययन के लिए कनाडा के साथ जो है वो एक अच्छा अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। अब तो ये रहा ज़मीनी ज़मीनी संबंध। भारत और कनाडा के कुछ अंतरिक्ष संबंध भी हैं। अंतरिक्ष संबंध का मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि इसरो भारत में काम करती है, इसरो और कनाडा की जो स्पेस एजेंसी है, कनाडियन स्पेस एजेंसी सीएसए ने बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उसकी उपयोगिता पर समझौता, उस पर भी हस्ताक्षर किया हुआ है। इसरो की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स ने कनाडा के लिए कई नैनो उपग्रह लॉन्च किए हैं। तो इसरो की जो शाखा है एंट्रिक्स, उसने कनाडा के कई जो है नैनो उपग्रह लॉन्च किए हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है। तो ये हमारा संबंध अच्छा है अंतरिक्ष से क्षेत्र में। इसरो द्वारा जो है 2018 में भारतीय अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए गए। तो ये भी ठीक है। इसके 100वें सैटेलाइट पीएसएलवी ने में कनाडा का पहला जो है वो लियो उपग्रह शामिल है, यानी कि लियो उपग्रह मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में भी ये उपग्रह शामिल है। तो ऐसे में अंतरिक्ष जो संबंध है भारत का कनाडा के साथ वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये सारे संबंध जो हैं वो भारत और कनाडा के रिश्तों को और मजबूत करते हैं, दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को और मजबूती देते हैं। हालांकि इन सब के चलते जो है भारत और कनाडा संबंधों में कुछ चुनौतियां भी सामने आ गई हैं, जैसे कि एक सांस्कृतिक संवेदनशीलताएं जो हैं। सांस्कृतिक संवेदनशीलता का मतलब क्या है, जैसे भारत एक एक क्या कहते हैं विविधतापूर्ण राज्य है और इसमें सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं। तो ऐसे में किसी एक राज्य द्वारा या किसी एक तरफ के द्वारा अगर किसी स्वतंत्र राज्य की मांग की जाती है तो भारत में जो है ये मुद्दा बार बार उठेगा। सिख जो हैं वो स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहे हैं, जैसे खालिस्तान का जो अभी चल रहा है। तो खालिस्तान की मांग पर जो विचार है वो भारत के लिए एक संवेदनशील विषय है। तो ऐसे में जो है
हाल ही में कनाडा ने एक परेड की अनुमति दी थी जो कि इंदिरा गांधी की हत्या के संबंधित थी, जिसमें वो 2 सिख अंगरक्षक थे जो उनके, वो उन पर गोली चला रहे थे और इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में उसको उन्होंने एक झांकी के रूप में निकाला, जो कि भारतीय लोगों के लिए एक, कहते हैं कि थोड़ा दुखद बात है, जो उनके संबंधों को लेकर के संवेदनशीलता का मुद्दा बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक सांस्कृतिक संवेदनशीलता से संबंधित चुनौतियाँ सामने आती हैं। अब दूसरी चुनौतियाँ भी कई प्रकार की हैं, जैसे अभी कनाडा ने क्या किया है कि ऐसी कई खबरें आई हैं कि जो वहाँ जा रहे हैं पढ़ने के लिए बच्चे, अध्ययन के लिए, तो उनको वीज़ा प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है। ऐसा उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिससे भारत में क्या है, एक असंतोष पैदा हो रहा है और चिंताएं बढ़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों मुद्दों पर भी कनाडा का जो है वो भिन्न रुख रहता है। भिन्न रुख जैसे जैसे G20 सम्मेलन हुआ भारत में, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो उस समय क्या हुआ कि भारत और कनाडा के बीच जो है वो कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई। बस केवल औपचारिक मुलाकात हुई, बस इतना ही हुआ, तो और कोई वार्ता नहीं हुई। तो ये भी एक जो है चिंता संबंध चिंताएँ हैं। और भी कुछ चिंताएँ हैं, जैसे कि कृषि और व्यापार विवाद। तो भारतीय डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद, दालों एवं कैनोला तेल जैसे विभिन्न उत्पादों में कनाडाई निर्यात पर जो है व्यापार संबंधित चिंताएँ रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि जो है एक चिंता का विषय बना हुआ है। आगे की अगर हम बात करें तो आगे की राह में क्या है? आगे की राह में हम क्या कर सकते हैं? खालिस्तान का जो समस्या है, खालिस्तान का जो मुद्दा है, उसको हल करना चाहिए। कैसे हल करना चाहिए? सिख समुदाय के सदस्यों के साथ जो है, और भारत के जो प्रतिनिधि हैं और कनाडाई अधिकारी हैं, वो सभी जो है एक-दूसरे से संवाद करें, समावेशी संवाद करें। एक-दूसरे को बात करें, बात करने से ही जो है समस्याएँ हल हो सकती हैं। राजनीतिक अतिवाद से निपटने के लिए कानूनी कदम उठाना चाहिए हम दोनों देशों को, कनाडाइयों को भी और भारत को भी। आर्थिक विविधीकरण होना चाहिए। आर्थिक विविधीकरण का मतलब जो उभरती प्रौद्योगिकी हैं उसमें, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल, ये सब जो चीज़ें हैं उस पर जो है एक सहयोग होना चाहिए, उस पर एक व्यापार पर विस्तार सहयोग होना चाहिए, जिससे जो है नए अवसर जो हैं खुलेंगे। अगला जो है वो सांस्कृतिक विनियमन। सांस्कृतिक विनियमन का मतलब ये है कि जो सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम हैं, कला प्रदर्शनी है, फ़िल्म समारोह हैं, तो इन सब में जो है एक-दूसरे से जो है परंपराओं को एक समझ होनी चाहिए, सब परंपराओं को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। पर्यावरण क्षेत्र में भी सहयोग हम कर सकते हैं। आगे क्या, जैसे पर्यावरण जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हम एक साझा प्रतिबद्धता जो है निभा सकते हैं। भारत और कनाडा हरित प्रौद्योगिकियों, सतत विकास और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमारे संबंधों को और बेहतर कर सकती हैं। राजनयिक संलग्नता, राजनयिक संलग्नता में क्या हो सकता है? हमारे जो उच्च स्तरीय राजनयिक संवाद हैं, आदान-प्रदान संबंधित विवाद हैं, जो वैश्विक मुद्दे हैं, हम दोनों देश उस पर बैठ कर के जो है बात कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। सुरक्षा सहयोग कर सकते हैं, आतंकवादी रोधी मुद्दों पर हम दोनों एक सहमत हो सकते हैं। और उसके बाद में आतंकवादी रोधी संयुक्त कार्यक्रम की रूपरेखा के माध्यम से हम एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कहना ये है कि भारत और कनाडा दोनों को राजनीतिक रूप से विवादास्पद मुद्दों से आगे बढ़ते हुए सहयोग एवं सहकारिता के क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि इस गतिशील साझेदारी के लिए भविष्य में बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं, और दोनों देशों को इसके द्वारा प्रमुख अवसरों का लाभ उठाने से नहीं चूकना चाहिए। और ये सारी चीज़ें हैं जो भारत और कनाडा के संबंधों को और मजबूत कर सकती हैं।